आज हम करेंगे प्रैक्टिकल 10 जो कि लास्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो उसमें करना क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट ऑफ इंटीजर। तो एक गिवन सेट ऑफ इंटीजर रहेगा, उस पर हमें बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है। अभी बाइनरी सर्च क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च हम कैसे करते हैं। अभी इधर का है कि एक गिवन सेट ऑफ इंटीजर होंगे, ठीक है, तो वो एक एरे होगा, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में क्या होगा कि बाइनरी सर्च तभी एप्लीकेबल है कि जब आप सॉर्टेड एरे में सर्च करना चाहते हो, ठीक है। हमने देखा था कि अगर लीनियर सर्च हो, लीनियर सर्च यानी एक फॉर लूप घुमाओ और एलिमेंट अगर मैच होता है तो वो रिटर्न कर दो, वरना कुछ भी रिटर्न ना करो, ठीक है। तो वो होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n होती है, ठीक है, बिग O ऑफ n। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी सर्च। और तो बाइनरी सर्च में हमें एक सॉर्टेड एरे चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी एक प्री रिक्विजिट है कि इसको सॉर्टेड एरे चाहिए। अब सॉर्टेड एरे में हम सॉर्टेड एरे का इनपुट लेंगे, ठीक है, और एक एलिमेंट का इनपुट लेंगे कि हमें किस एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। और फिर बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाएंगे और उसका रिटर्न करेगा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है वो देखेंगे हम, ठीक है। मैं वन नोट में आऊँगा और मैंने इधर एक सॉर्टेड एरे लिया, ठीक है। सॉर्टेड एरे कितनी साइज़ का है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास साइज़ है 7, ओके। और 7 थोड़ा स्ट्रेट बन गया, चलो चलेगा। तो 7 साइज़ है मेरा। अब इधर हम 3 वेरिएबल लेंगे। 3 वेरिएबल कौन से होंगे, एक होगा मेरा लो जो कि होगा मैं एल से डिनोट करूँगा, फिर होगा मेरा मिड जो होगा एम, और फिर होगा हाई जो मैं कहूँगा एच से, ठीक है। लो मिड और हाई। तो अगर मिड आपको पता है मिड क्या होगा, लो और हाई का एवरेज होगा, ठीक है, तो वो अब सबको पता है। अब लो में क्या होगा, लो में हम जो लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट ये 1 है, ठीक है। तो लो में लेफ्ट मोस्ट वाले को पॉइंट कराएंगे। तो लो क्या हो गया, लो इधर आ गया तो लो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि ये पी लो 0 है, ठीक है। अभी हाई कितना है, तो हाई क्या होगा इनिशियली, तो जो लास्ट वाला है राइट साइड वो हाई होगा, ठीक है। तो इधर हाई होगा, हाई। तो ये हो गया हाई, तो हाई हो गया साइज -1, यानी अभी के लिए है वो 7। तो ये 0 और ये 7, ठीक है। अब मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप समझ लो कि ये जो एरे है उसमें से हमने जैसे कि 3 फाइंड किया, ठीक है। तो हम एलिमेंट फाइंड करेंगे ये 3, ठीक है। तो मैं उस पर एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास लो है, ठीक है, ये रहा लो, ये रहा हाई। अब मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। मिड कैलकुलेट करने के आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों का एवरेज है तो मैं लो प्लस हाई बाई 2 करूंगा, ठीक है। लेकिन वो एक बेहतर अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो बताऊंगा मैं आपको कोड लिखते वक्त कि वो बेहतर अप्रोच क्यों नहीं है। तो मिड हम फाइंड वैसे ही करेंगे, लो प्लस हाई बाई 2, लेकिन वो थोड़ा लिखने का स्टाइल जो है थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मिड क्या होगा उसका, तो 0 प्लस 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 स्टोर नहीं करेगा इंट, तो वो 3 स्टोर करेगा। तो मेरा मिड क्या हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ कि मिड क्या हो गया मेरा 3, ठीक है। और मिड की जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि वो मैं मिड की फॉर्मूला कौन सी यूज़ करूँगा, ठीक है। आप मिड की फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो, लेट मी राइट विथ ग्रीन पेन। मिड की फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो कि लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये एकदम सही है, ठीक है, ये एकदम सही आंसर देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमारे इंट की जो मैक्स वैल्यू है वो 2:31 - 1 है, ठीक है। 2:31 - 1 जितनी मैक्स वैल्यू है उसकी। तो अगर लोअर हाई की ऐसी वैल्यू आ गई जो कि 2:30 हो दोनों की, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जाएगी। और 2:30 प्लस 2:30 वो इंट में नहीं आएगी, ठीक है, इंट में स्टोर नहीं हो सकती। तो वो क्या करेगा, तो वो मॉड्यूलो ले लेगा, ठीक है, मॉड्यूलो इंट हो जाएगा। तो वो चला जाएगा नेगेटिव में। तो अगर ये दोनों की वैल्यू 2:30 हुई, यानी दोनों का जो सम है, ये दोनों का ये जो सम है वो अगर इंट से बड़ा हो गया, इंट की जो मैक्स वैल्यू है उससे बड़ी हो गई वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली हो ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि मान लो कि इंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2:31 - 1 है, ठीक है। तो अब 0 to 2:31 में इसमें से कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे जिसका सम इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये इसकी वैल्यू बड़ी हो गई तो ये चला जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर नेगेटिव रहेगा, ठीक है, आपको पता है नेगेटिव डिवाइड बाई 2 इज नेगेटिव। तो ये जो मिड है मेरा वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव हमें नहीं करना है। तो उसके लिए
कैलकुलेट तो ऐसा ही करेंगे, कैलकुलेट आंसर सेम होगा लेकिन लिखने की फॉर्मूला अलग होगी। वो क्या होगी तो वो बताऊंगा मैं आपको। वो ये होगी कि लो लो प्लस इधर क्या होगा, इधर हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इससे आंसर तो सेम ही आएगा जो पहले था, हाई प्लस लो बाई 2, आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें जो अगर बड़ी वैल्यू आ जाती है लो और हाई की, तो वो इसमें हमें बहुत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला ये लिखूंगा, पर आंसर दोनों का सेम ही होगा। आप ये लिखो या फिर लो प्लस हाई बाई 2 लिखो, बट लो प्लस हाई बाई 2 हमें जो बड़ी वैल्यूज है उसके लिए काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाली फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम वापस आएंगे क्वेश्चन पर। तो मेरा जो m था वो 3 मिल गया। ठीक है, तो अब हमें सर्च करना है l से h के बीच में। ठीक है, l से h के बीच में, और m क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स कौन सा है, तो 0 1 2 3, तो ये 10 पर होगा m, तो मैं इधर m लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब एरे में l m और h है। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर करूँगा कि अगर मेरा जो मिड वाला इंडेक्स है, ठीक है, मिड वाला जो एलिमेंट है वो अगर मैच हो जाए, जो मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, मुझे 3 फाइंड करना है, तो अगर मिड वाला एलिमेंट मैच हो जाए तो मैं उसको इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न कर दूंगा ये मिड का इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अगर फाइंड नहीं होता है तो मैं चेक करूंगा कि मेरी जो मिड की वैल्यू है वो जो वैल्यू से फाइंड करनी है उससे छोटी है या उससे बड़ी है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है 3 और मेरी मिड की वैल्यू है 10, तो उससे बड़ी है। ठीक है, तो अगर उससे बड़ी है तो देखो, जैसे कि उससे बड़ी है, ये 10 3 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसके आगे वाले का जो एरे है, इसके ये साइड वाला एरे है, ये साइड वाला, इसको मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ये हमारी जो वैल्यू 3 है वो छोटी है 10 से, तो मैं इसके लेफ्ट साइड वाला एरे देखूंगा एरे। ठीक है, इसके राइट साइड वाला एरे तो देखूंगा ही नहीं, मिड के राइट साइड वाला एरे मुझे काम का ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे एरे को एक क्रॉस लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू छोटी है मिड से, तो हमको सिर्फ लेफ्ट साइड वाला एरे चाहिए, तो मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया मैंने, यानी कि मैं इसको सर्च नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं सर्च नहीं करूँगा इसको, तो क्या होगा, तो हमारा हाई तो इधर है, लेकिन हम अब हाई को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं हाई को इधर से निकालूंगा, मिड को इधर से निकाल दूंगा। ठीक है, लो तो ऐसा ही रहेगा, हमें लेफ्ट साइड आना है तो लो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम राइट साइड चले जाते हैं, यानी कि मुझे 18 सर्च करना होता, तो मेरा लो इधर आ जाता। ठीक है, लेकिन मेरा हाई इधर आएगा, तो हाई अब किधर आएगा, हाई अब इधर आएगा कि ये जो 10 है मेरा, हाई मेरा उस पर आएगा। ठीक है, तो हाई क्या होगा, मिड माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 तो नहीं है, हमने चेक किया कि 10 जो मिड है तो वो है या नहीं, लेकिन 10 तो नहीं है, तो मैं हाई को मिड माइनस 1 कर दूंगा, तो हाई इधर आ जाएगा, हाई मेरा अभी इधर होगा ये वाले पर, क्योंकि मुझे 10 भी चाहिए नहीं। 10 क्यों चाहिए, क्योंकि 10 की तो मैंने पहले सर्च कर दिया कि ये मिड है या नहीं है, लेकिन मिड वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, मेरा इधर एम था ना, मैंने बताया था आपको, मेरा इधर पहले एम था, लेकिन मैं चेक कर दिया कि एम तो नहीं है, एम से छोटा है, तो मुझे लेफ्ट साइड वाला एरे चाहिए, तो मैंने इसको निकाल दिया, तो इसको निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये 3 में से फाइंड करना रहेगा। देखो, तो कितने 7 थे, तो 7 में से हमने सिर्फ 3 में से फाइंड करना रहा, और वो भी सिर्फ एक ही आइटरेटिव में, हमने अपनी सिर्फ एक ही बार लूप घुमाया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि फिर से अब लो और हाई चेंज हो गए, तो हम फिर से मिड फाइंड करेंगे। मिड क्या होगा, ये लो अब क्या है, लो 0 है, तो मैं इधर भी मुझे अपडेट करनी पड़ेगी वैल्यू, ये मिड 3 नहीं है अभी, हाई 7 नहीं है, तो हाई कौन सी हो गई, 0 1 2, तो हाई 2 हो गया। अब ये फॉर्मूला से मिड क्या आएगा, लो यानी 0, फिर हाई माइनस लो, 2 माइनस 2 बाई 2 1, तो मिड हो गया मेरा इधर 1, तो इधर मेरा हो गया मिड। ठीक है, तो ये मिड हो गया। अब हम चेक करेंगे फिर से कि मिड मिड वैल्यू है वो हमारे एलिमेंट को फाइंड करना है, वो है या नहीं है, तो हाँ इधर तो है, चलो इधर मिल गया कि 3 हमारा फाइंड करना है, तो बस मैं इसकी इंडेक्स ओरिजिन करवा दूंगा। अब मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर ये 3 वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, हमें 1 फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर 3 को ऐसे रहने दो, हमें फाइंड, तो अभी मिड मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि मिड की वैल्यू जो है वो बड़ी है या छोटी है। ठीक है, चलो अभी मैं 1 लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड तो आ गए एक बार, तो हम एक बार राइट साइड जाएंगे। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 को ऐसे और हम सर्च करेंगे 4 को। तो अब हम देखेंगे कि मिड वाली जो वैल्यू है वो है या नहीं है। तो वो तो नहीं है, हमें सर्च करना है अभी 4, तो थर्ड तो नहीं है। तो अब जो हमारी वैल्यू है वो छोटी है या बड़ी है, ठीक है। तो वो वैल्यू तो छोटी है, ठीक है। तो अगर ये मिड वाली वैल्यू छोटी है तो हमें इसके राइट साइड वाला ए चाहिए, ठीक है। तो इसके राइट साइड वाला जो एरे है वो चाहिए हमें। तो देखिए इसके राइट साइड तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4, क्योंकि ये सब तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। ये मेरा हाई इधर है, तो हाई उधर तब तक मुझे चाहिए एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसके राइट साइड जाऊँगा। इसके राइट साइड कैसे जाऊँगा, तो मुझे ये लेफ्ट वाला ए चाहिए नहीं, तो मैं लेफ्ट वाले को निकाल दूँगा। मैं चेक कर लिया कि मिड है, तो मिड तो नहीं है, और मिड से छोटी वैल्यू भी नहीं है, तो सर्च करनी है। तो लेफ्ट साइड वाला एरे अब मेरे लिए काम का नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं अब वैल्यू को अपडेट करूँगा। वो अपडेट क्या करूँगा कि मिड को निकाल दूँगा, और अभी हमें जब राइट साइड जाना है तो मैं जो लो है उसको अपडेट करूँगा। तो मेरा लो क्या हो जाएगा, मेरा लो होगा मिड प्लस 1, ठीक है। तो लो क्या होगा, मिड प्लस 1। तो मिड था मेरा 1, ठीक है। तो अब वो हो गया मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है। तो लो भी 2 हो गया, लो 2 हाई 2, तो मिड क्या हो गया 0, ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस 2 0, तो 2 हो गया। तो मिड भी मेरा 2 हो गया। तो तीनों एक ही जगह पर आएगा, लो हाई और मिड। अब मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो मिड वाला एलिमेंट है वो है या नहीं सर्च करने लायक। तो हाँ, ये सर्च करने लायक तो है, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट वही है जो हमें फाइंड करना है, जो सर्च करना है, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे हम मिड को, ठीक है। तो ऐसे हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी को ऑफ लॉग एन है, ठीक है। तो लॉग एन इज़ फार बेटर देन ओ ऑफ एन, ठीक है, बी ओ ऑफ एन। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे सर्च किया, और अगर मान लो कि हमें 4 भी चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये 4 नहीं होता तो मेरा जो लो है, ठीक है, ये लो और हाई, तो क्या होता, तो मेरा लो होता वो हाई से ग्रेटर हो जाता, ठीक है। तो अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन ये होगी कि मेरा जो लो है वो हाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी पर हम कोड लिखेंगे बाइनरी सर्च का, और जब मैं कोड लिखूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ VS कोड में, और मैंने ये क्वेश्चन इधर लिख के रखा है, ठीक है। राइट अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड बाइनरी सर्च विद डिफरेंट टीचर्स। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इधर सी बॉयलर प्लेट डालूंगा। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है एक एरे को। तो मैं प्रिंट करूँगा एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे टू बी प्रिसाइज, ठीक है। स्कैनफ क्या करूँगा, स्कैनफ में करूँगा साइज को, तो एंड साइज, और इधर होगा इंट साइज। ये हो गया स्कैनफ। इसके बाद क्या करूँगा, एक AR बनाऊँगा एरे, जो कि होगा साइज इन द बॉक्स का। अब उसका इनपुट लूँगा, तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई डिस्टेंस साइज आई प्लस प्लस, इधर एक प्रिंटफ डालूँगा कि एंटर एलिमेंट दिस। वो एलिमेंट क्या होगा, आई प्लस 1 होगा। इसको स्कैनफ करूँगा %d एड्रेस ऑफ एयर ऑफ आई, ठीक है। तो मैंने ये एरे का पूरा ले लिया, ठीक है। एरे की साइज ले ली और एरे की इनपुट ले लिए। अब क्या करूँगा, अब मैं एक अब मुझे एलिमेंट लेना है कि मेरे एलिमेंट कौन सा फाइंड करना है। तो मैं इधर एक प्रिंटफ डालूंगा और न्यू लाइन लिखूँगा, ठीक है। तो एंटर एलिमेंट टू सर्च, ठीक है। ओके। अब अगर आप चाहो कि आपने एरे का इनपुट ले लिया और आपको चेक करना है कि वो सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है, तो आप उसका भी फंक्शन लिख सकते हो कि सॉर्टेड है या नहीं है। लेकिन मैं अभी मान रहा हूँ कि जब मैं इनपुट लूँगा वो सॉर्टेड ही लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो जो वैलिडेशन है वो अभी लगा रहा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो आप लगा सकते हो वैलिडेशन। अब इसके बाद एंटर एलिमेंट टू सर्च, तो इंट एलिमेंट उसको स्कैन करूँगा।
अब क्या करूँगा, अब मैं फंक्शन कॉल करूँगा बाइनरी, तो वो बाइनरी सर्च जो है वो मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो उसके लिए मैं इंट इंडेक्स बनाऊँगा और इधर फंक्शन कॉल करूँगा बाइनरी सर्च। उसमें क्या पास करूँगा, एक तो होगा मेरा एरे जो कि होगा AR, उसका साइज तो साइज, और एलिमेंट जो मुझे एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मुझे एलिमेंट फाइंड करना है वो नहीं मिला तो मुझे -1 रिटर्न होगा। तो अगर मुझे -1 रिटर्न हुआ, अगर -1 रिटर्न हुआ तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ कि एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं इधर लिखूँगा एलिमेंट n%d नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसा लिखूँगा। और इधर क्या होगा एलिमेंट, तो ये एलिमेंट नहीं मिला। और अगर मिल गया, ठीक है, तो -1 इंडेक्स नहीं होगा, तो इंडेक्स कुछ होगा 0 1 2 3, तो मैं वो लिखूँगा कि एलिमेंट n%d फाउंड एट इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स n%d, और ये सबसे पहले आएगा एलिमेंट और फिर होगा इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेन का फंक्शन। अब मैं लिखूँगा ये बाइनरी सर्च का फंक्शन, तो मैं याद आऊँगा इंक्लूड के नीचे लिखूँगा इधर, हाँ। अब ये इंट रिटर्न करेगा, तो इंट इधर होगा एक ARR, तो इंट ARR एरे, उसका साइज तो इंट साइज, और एलिमेंट टू बी फाइंड तो एलिमेंट, ओके। तब क्या करूँगा, मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले 3 जो वो वेरिएबल है वो बनाऊँगा, लो मिड हाई, ठीक है। तो मैंने बनाया इंट लो की वैल्यू इनिशियल क्या थी, इनिशियल थी 0, ठीक है, तो लो इक्वल टू 0 कर दिया। मिड की वैल्यू मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं वो बाद में कैलकुलेट करूँगा। और हाई की क्या थी, हाई की थी साइज -1, ठीक है, साइज -1 की, क्योंकि साइज -1 ही तो है, वो जो लास्ट एलिमेंट था वो साइज -1 होगा, ठीक है, तो साइज -1। अब क्या होगा, अब इसमें देखो बाइनरी सर्च में आपके पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका कोड लिखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक है रिकर्सिव कॉल, ठीक है, रिकर्सिव कॉल करते रहो आप। दूसरा है कि आप एक लूप चलाओ, ठीक है। अब दोनों में से सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी वाला कौन सा है, तो वो है आप लूप चलाओ, ठीक है, जिसको कहते हैं हम आइटरेटिव कॉल, ठीक है। वह तो आइटरेटिव अच्छा है रिकर्सिव से, क्यों, क्योंकि आइटरेटिव में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ log n होती है, ठीक है, नहीं, आइटरेटिव में O ऑफ 1 हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जो रिकर्सिव कॉल है उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है, ठीक है। तो O ऑफ log n से तो अच्छा है O ऑफ 1 में हो जाए काम, तो हम उसको देखते हुए हम आइटरेटिव कॉल करेंगे, ठीक है। तो आइटरेटिव में क्या करेंगे, एक लूप घुमाएंगे। कंडीशन में ये होगा कि जब तक लो हाई से कम है या इक्वल है तब तक ये चलेगा, ठीक है। लो इज लेस देन इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, ठीक है, इधर कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो कंडीशन ये वाली होगी, ये वाली, ये रही इधर, ठीक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो मेरा लो हाई से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर लूप चलाया कि लो जब तक कम है तब तक सर्च करते रहो, ठीक है, लूप में। और अगर लूप में एलिमेंट नहीं मिला तो क्या रिटर्न करूँगा, -1, ठीक है, मैंने बताया था आपको मैं -1 रिटर्न करूँगा। और अगर -1 इधर आ गया, इंडेक्स -1 हो गया, तो मैं कहूँगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, तो इतना होगा -1। अब जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप मिड कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या थी, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला, और वो क्यों कहा था ये फॉर्मूला, मुझे वो बताया था, मैंने वही जब बताया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए इंट के बराबर जितनी, तो भी एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मिड कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने कहा था कि हमें सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर मिड वाला एलिमेंट ही है जो हमें फाइंड करना है, तो रिटर्न कर देंगे मिड वाला इंडेक्स। तो अगर मिड वाला एलिमेंट ही है, इफ़ AR ऑफ मिड इक्वल टू एलिमेंट, तो अगर मिड वाला एलिमेंट ही फाइंड करना है तो क्या रिटर्न करेंगे, इंडेक्स। तो ये रहा इंडेक्स मिड। पर अगर
अब अगर मिड वाला एलिमेंट नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे कि मिड वाला एलिमेंट बड़ा है जो फाइंड करना है उससे, या छोटा है, ठीक है। तो अगर जैसे कि जी देख लो, मान लो इधर मिड वाला एलिमेंट है मेरे पास 3, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, ये मिड है और फाइंड करना है 1। मैं इधर लिख दूंगा फाइंड। तो अगर मिड वाला एलिमेंट ग्रेटर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं हाई को इधर से उठा के इधर लाऊंगा, ठीक है। मैं लो को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरा मिड एलिमेंट वाला बड़ा है तो देखो इधर लिखा, चलो कि एल्स इफ AR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एलिमेंट टू बी फाइंड, तो AR ऑफ मिड ये 3 अगर ग्रेटर है टू बी फाइंड यानी 1 से, तो क्या करूँगा, मैं लो को एज इट इज रखूँगा लेकिन हाई को मैं इधर ला दूंगा, ठीक है। हाई को कहाँ पर लाऊंगा, मिड -1 पर। तो मैं इधर क्या करूँगा, जो हाई है मेरा उसको मिड -1 पर लाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एलिमेंट जो मिड वाला एलिमेंट है ये वाला, वो अगर ग्रेटर हो गया एलिमेंट है, ठीक है, कि वो अगर बड़ा है, ठीक है, तो क्या करूँगा, तो मैं ये सॉरी स्मॉल दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरा मिड वाला एलिमेंट स्मॉल है एलिमेंट से, तो मैं लो को चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं हाई को चेंज नहीं करूँगा, हाई को उधर रहने दूंगा, लेकिन लो को इस साइड ले आऊँगा, तो लो को मिड +1 कर दूंगा। तो लो इक्वल टू मिड +1 कर दिया, ठीक है। लो इक्वल टू होगा, हाँ। तो पता चल गया आपको मैंने क्या किया, ठीक है। और बस अब ये सर्च करता रहेगा, इतना ही था मेरा कोड। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, मैंने क्या कहा। तो अगर हम इसको रन करें और देख ले तो हमारा कोड चल जाएगा अच्छे से। तो एंटर साइज ऑफ सॉर्टेड एरे, तो मैं करता हूँ 7। अब वह एलिमेंट तो 2 4 7 9 12 50, ठीक है, और 18। अब एलिमेंट टू बी सर्च में चलो डालता हूँ 18। तो आंसर क्या चाहिए, आंसर आ चाहिए इंडेक्स नंबर 6। तो देखो आ गया ना कि एलिमेंट 18 फाउंड एट इंडेक्स 6, ठीक है, दिख रहा है एलिमेंट फाउंड एट 6। अब अगर मैं कोई और इनपुट डाल दूँ तो वो कहेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। जैसे कि मेरे पास 3 का एरे है, 1 2 3, मुझे सर्च करना है 4, तो ये कहेगा एलिमेंट 4 नॉट फाउंड, ठीक है। तो बस इतना था मेरा कोड, और ये था मेरा बाइनरी सर्च लास्ट प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे।